आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर प्रिवेंशन के कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जो कि आपको शायद ही किसी ने अब तक बताए होंगे। आपने दोस्तों अक्सर सुना होगा कि हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग छोड़ना और अल्कोहल को लिमिट में रखना कैंसर के रिस्क को कम करता है। लेकिन आज हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब बातें आप पहले से जानते हैं। आज मैं आपके साथ 10 ऐसे यूनिक और लेसर नोन टिप्स शेयर करूंगा जो प्रूवन है कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और पिछले 15 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं। आज मैं आपको वो हिडन स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो कि आपको कैंसर से बचाने में मदद करेंगी। तो सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं कि कैंसर असल में होता क्या है। दोस्तों, हमारी बॉडी सेल्स से बनती है। जिस तरह से एक इमारत छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती है, वैसे ही हमारी बॉडी छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनती है। अब ये सेल्स एक रेगुलर इंटरवल पर बीच से डिवाइड होकर 2 सेल्स बना लेती हैं, 2 से 4 बना लेती हैं, 4 से 16 एंड सो ऑन। और ऐसा इसलिए होता है ताकि जो सेल्स अपनी लाइफ को पूरी कर चुकी हैं, मर चुकी हैं, उनको ये न्यू सेल्स रिप्लेस कर सकें। लेकिन जब हमारी ये सेल्स जो कि नॉर्मल कंडीशन में कंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड करती हैं, अनकंट्रोलेबली ग्रो करने लग जाती हैं, यानी बस डिवाइड ही होती रहती हैं, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, तो इससे ट्यूमर पैदा होता है जो कि कैंसर की शक्ल भी ले सकता है। और अगर ये कैंसरस सेल्स शरीर के दूसरे पार्ट्स तक फैलने लग जाएं, तो इससे एक कंडीशन पैदा होती है जिसे कहते हैं मेटास्टेसिस, और ये एक डेडली सिचुएशन हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो कैंसर से बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सबसे कॉमनली जो देखे जाते हैं वो हैं लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। तो यह है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कैंसर का कि कैंसर क्या होता है और कैसे ये पैदा होता है। अब चलिए आइए देखते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो कि कैंसर से बचने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहला टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाने का। देखिए, हमारी बॉडी अपनी सेल्स को रेगुलरली रिन्यू करती रहती है। पुरानी सेल्स मरती रहती हैं और नई सेल्स पैदा होती रहती हैं। लेकिन कभी कभी डैमेज सेल्स बॉडी में ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगती हैं, जिससे आगे चलकर कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। और यहीं पे फास्टिंग का जो रोल है वो सामने आता है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो बॉडी एक प्रोसेस को एक्टिवेट करती है जिसे हम कहते हैं ऑटोफेजी, यानी बॉडी इन डैमेज सेल्स को जो कि बॉडी में इकट्ठा हो रही हैं खुद ही खा जाती है। ये प्रोसेस कैंसर प्रिवेंशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैंसर से बचने के लिए एज ए प्रिवेंटिव मेजर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर किया कीजिए, जिसमें कि आप 12 से 16 घंटे के लिए फास्टिंग करते हैं और बाकी टाइम में आप लाइट मील्स को लेते हैं। हर महीने 4 से 5 दिन के लिए अगर इस तरह से आप फास्टिंग करते हैं तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, जिससे धीरे धीरे आप अपनी बॉडी की कंडीशन को देखते हुए बढ़ा भी सकते हैं। बट हाँ दोस्तों, ओवरडू इसको मत कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा एक्सट्रीम फास्टिंग से फ़ायदे की जगह कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो महीने में 2-4 बार 5 बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरा टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है रोज़ाना हल्दी का पानी पीना। इसके लिए आपको सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर को मिलाना है और 1 चुटकी काली मिर्च पिसी हुई इसमें आपको डालनी है। हल्दी के अंदर पावरफुल एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी बॉडी की सेल्स को प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करती हैं और कैंसर के रिस्क को घटा देती हैं। तीसरा टिप है ग्रीन टी का यूज़ करना। ग्रीन टी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, कॉमन चीज़ है जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसे हम EGCG कहते हैं, जो कि कैंसर प्रिवेंशन में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। ये सेल्स के अंदर उन प्रोसेसेस को टारगेट करता है जो कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रोज़ाना 2 से 3 कप ग्रीन टी पीना एक छोटी सी आदत है जो कि कैंसर प्रिवेंशन के साथ साथ और भी कई सारे फ़ायदे आपको देती है। वैसे अगर आप ग्रीन टी नहीं पीते हैं तो रोज़ाना 400 से 800 मिलीग्राम ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का सप्लीमेंट लेना भी आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। बट ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट को हमेशा आपको ध्यान से लेना चाहिए और रिकमेंडेड डोज में ही लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेने से यह कई बार नुकसान दे जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर ग्रीन टी आप पी सकते हैं तो इसको ही पीजिए। ये सेफ भी है, टेस्टी भी है और आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स भी देती है। अगला टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का यूज़ करना। देखिए, आजकल हम अपने घर की साफ़ सफाई रखने के लिए बहुत सारे केमिकल बेस्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टॉयलेट क्लीनर हो, बाथरूम क्लीनर हो, पोछे मारने वाला फिनाइल हो या कुछ और हो। बहुत सारे कन्वेंशनल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, इनमें फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन जैसे कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं
जिनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। इसलिए घर की साफ़ सफाई करने के लिए इन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को आप यूज़ अगर करना ही चाहते हैं तो इसमें ऐसी चीज़ें लीजिए, ऐसे प्रोडक्ट लीजिए जिनके अंदर ये फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन ना हो, या फिर इनकी जगह पे आप नेचुरल घर पे चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि विनेगर और बेकिंग सोडा की मदद से आप नेचुरल क्लींजर बना सकते हैं। ये काम भी बढ़िया करता है और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। अगली टिप जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है प्लास्टिक के कंटेनर्स या फिर कप्स वगैरह को यूज़ नहीं करना। देखिए, प्लास्टिक कंटेनर्स में BPA और फैलेट्स जैसे केमिकल्स होते हैं और इनके साथ खाने पीने की चीज़ें रखने से ये केमिकल्स आपके खाने के अंदर आ जाते हैं। और रिसर्च भी ये दिखाती है कि BPA और फैलेट्स आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, जो कि कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। इसलिए प्लास्टिक की जगह हमेशा ग्लास या फिर स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स का आप यूज़ कीजिए घर पे अपने। इनफैक्ट आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होती जा रही है गर्म खाने को या फिर चाय को प्लास्टिक की पन्नी के अंदर पैक कर देना। ये तो दोस्तों और भी ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ख़तरनाक होता है, क्योंकि हीट से क्या होता है, हार्मफुल केमिकल्स और भी ज़्यादा रिलीज होते हैं। तो इसीलिए प्लास्टिक को छोड़िए और ग्लास और स्टेनलेस स्टील को आप यूज़ कीजिए। छठा टिप है रात के टाइम पे ब्लू लाइट एक्सपोजर को लिमिट करना। अब ये ब्लू लाइट क्या होती है? ब्लू लाइट वो रेज हैं जो कि किसी भी स्क्रीन से निकलती हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या कंप्यूटर हो, ये सब चीज़ें ब्लू लाइट को एमिट करती हैं। ये ब्लू लाइट आपकी बॉडी के मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रोक देती है। मेलाटोनिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि नींद लाता है, आपकी बॉडी को रिपेयर करता है और कैंसर प्रिवेंशन में आपकी मदद करता है। और इसीलिए रात को ज़्यादा देर तक टीवी या फिर मोबाइल देखने से नींद कम आती है और कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसका सॉल्यूशन है कि सोने से 1 से 2 घंटा पहले आप स्क्रीन देखना बंद कर दीजिए, ताकि आपका मेलाटोनिन नेचुरली वर्क कर सके, आपको नींद अच्छे से आए और लॉन्ग टर्म में कैंसर का रिस्क भी कम हो जाए। 7th टिप है जले हुए या फिर ज़्यादा तेज़ सिके हुए खाने को नहीं खाना। देखिए, अक्सर हम ज़्यादा सेकी हुई रोटियां, ज़्यादा सिका हुआ ग्रिल्ड चिकन या फिर कई बार जो पनीर टिक्का वगैरह हम खाते हैं, कबाब खाते हैं, वो ज़्यादा सिक जाते हैं। ये हम शौक में कई बार उनको ज़्यादा सिकवा लेते हैं। ये टेस्ट में तो शायद आपको अच्छे लगते होंगे, लेकिन इनके अंदर HCA और PAH नाम के कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स बन जाते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। ये केमिकल्स साइंटिफिकली प्रूवन है बॉडी के अंदर सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए और कैंसर के पैदा करने के लिए। इसलिए अगर खाना जला हुआ है तो उस जले हुए पोर्शन को आप निकाल कर अलग कर दीजिए और बाकी जो हिस्सा है वो आप खा सकते हैं। अगला टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों, वो है मॉडरेट सन एक्सपोजर को अपने रूटीन में शामिल करना, ताकि आपकी बॉडी विटामिन डी की ज़रूरत को पूरा कर सके। देखिए, विटामिन डी सिर्फ बोन्स के लिए ही नहीं बल्कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी एसेंशियल होती है। स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि विटामिन डी डिफिशियंसी से कुछ स्पेसिफिक कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन कैंसर। इसलिए रोज़ाना 15 से 20 मिनट के लिए सनलाइट में अपना टाइम स्पेंड करना, स्पेशली सुबह सुबह के वक्त, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर आप आउटडोर जाने के लिए टाइम कई बार नहीं निकाल पाते हैं तो आप रोज़ाना 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी सप्लीमेंट्स को भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, नेचुरल सनलाइट जो है वो बेस्ट होती है। अगला टिप है दोस्तों नॉन टॉक्सिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का यूज़ करना। बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स में पैराबेन्स और फैलेट्स होते हैं। ये केमिकल्स एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर्स होते हैं जो कि आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं और कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इनसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का आप यूज़ करें या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स को चुनें जो कि पैराबेन फ्री हों। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि सेफ़ भी हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं। तो इस तरह के अच्छे से जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चुन सकते हैं। थोड़े से समझदार बने, अच्छे से लेवल को पढ़ के प्रोडक्ट लें और बस आप आराम से कोई सा भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कैंसर अगर सही टाइम पे पकड़ में आ जाए तो इसका इलाज सक्सेसफुली किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अक्सर केसेस में शुरुआत में कैंसर के लक्षण को हम पहचान ही नहीं पाते हैं। इसलिए कैंसर से बचने के लिए इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कैंसर के इन्हीं शुरुआती लक्षणों के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया है। तो अब जब आपने ये वीडियो देख ली है तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लीजिए।